नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रविवार को राष्ट्रीय राजधानी समेत 7 राज्यों को संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। बता दें, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंते के आदेश के बाद केरल, गोवा, गुजरात, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राजस्थान और उत्तराखंड को संवेदनशील स्थान घोषित कर दिया गया है। तो वहीं आदेश के अनुसार इन 6 जगहों से महाराष्ट्र आ रहे यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने से 48 घंटे पहले कराई गई आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। बयान में यह भी कहा गया है कि महाराष्ट्र में कोविड-19 की रोकथाम और अन्य स्थानों से महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के अन्य स्वरूपों की आमद को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना से बेकाबू रफ्तार से बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड मामले जो हैं वो सामने आए हैं और 68,631 नए मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं और इसके साथ ही 503 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 घंटे में 45,694 जो मामले हैं, जो मरीज हैं वो ठीक हो गए हैं और उन्हें डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां गोरखपुर में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यान ने जिलाधिकारी सभागार में एक बैठक आयोजित की है, जहां प्रत्येक वार्ड में एक एक गाड़ियां उपलब्ध कराते हुए हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका असर रविवार को गोलघर सहित अन्य मोहल्लों में दिखाई दिया, जहां नगर निगम, फायर ब्रिगेड और अन्य विभागों से ली गई गाड़ियों से कोरोना संक्रमण को समाप्त करने के लिए नगर आयुक्त की टीम संक्रमण रोकने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल करती दिखाई दी। दरअसल केमिकल का छिड़काव और इसमें सैनिटाइजेशन करने से 48 घंटे तक कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद मिलती है। तो वहीं इसे देखते हुए नगर निगम ने शहर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव और सैनिटाइजेशन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित फर्म को ये निर्देश दिए हैं जिससे सैनिटाइजेशन के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो सके। वहीं गोरखपुर में 35 घंटे के संपूर्ण लॉकडाउन का सीधा असर सड़कों पर दिखाई दिया, जहां देश प्रदेश से बाहर से आने वाले आम नागरिक बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर सवारियों के लिए इधर उधर भटकते रहे। बता दें, सवारी न मिलने की वजह से दिल्ली, मुंबई से आने वाले पब्लिक पैदल अपने घर जाने के लिए मजबूर हो गई। तो वहीं कुछ बसों में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए भी लोग दिखाई दिए। बता दें, लोगों को सफर करना बहुत मुश्किल पड़ा। इसके साथ ही दरअसल नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन के बीच लोगों की भारी समस्या का सामना करना पड़ा है। दूर दराज से आए लोग अपने घर पहुंचने के लिए परेशान होते नजर आए और इसके साथ ही पैदल चलते हुए वो सफर तय करने के लिए मजबूर हो गए। और वहीं प्रशासन की सतर्कता के कारण लॉकडाउन बुलंदशहर में पूर्ण रूप से सफल रहा है। बता दें कि प्रशासन ने 2 दिन पहले से ही जनता को चेताना शुरू कर दिया था, जिसके चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती भारती सिंह आला अधिकारियों को लेकर शहर के हर क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को लॉकडाउन के नियम का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही बता दें, घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य है और बिना मास्क पाए जाने पर भारी जुर्माने की भी जानकारी दी गई। तो वहीं बुलंदशहर की जनता ने लॉकडाउन के चलते अपने प्रतिष्ठान और ऑफिस बंद कर घरों में पूरी तरह से वो कैद रहे और इसके साथ ही सड़कों पर चहलकदमी ना के बराबर दिखाई दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरह से बुलंदशहर की तस्वीरें नजर आ रही हैं, जब इस सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों ने अपनी दुकानें, अपने ऑफिस बंद रखे हैं और नाइट कर्फ्यू का और लॉकडाउन का पूरी तरह से बुलंदशहर में पालन किया गया है। तो वहीं सड़कों पर चहलकदमी ना के बराबर दिखाई दे रही है और जो लोग हैं वो भी मास्क के साथ ही बाहर निकल रहे हैं। आपको बता दें कि जिलाधीक्षक की तरफ से जो है लोगों से ये अपील की गई थी और इसके साथ ही जो जानकारी है, जो गाइडलाइंस हैं लॉकडाउन से जुड़ी हुई, वो सब लोगों को 2 दिन पहले से ही दी जाने लगी थी, जिसके बाद लोगों में जो है इस बात को लेकर सतर्कता देखी गई है, जिसके चलते लोगों ने पूरा सहयोग इस बार लॉकडाउन को दिया है और इसके साथ ही अपने घर में लोग रहे हैं, दुकानें नहीं खोली गई हैं, ऑफिस नहीं खोले गए हैं और जो लोग सड़कों पर इक्का दुक्का लोग जो नजर आ भी रहे हैं वो जरूरी सेवाओं के लिए बाहर जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, पुलिस भी
चाक चौबंद सुरक्षा के बीच तैनात रही है। इसके साथ ही लोगों पर भी जमकर निगरानी रखी गई है और इसके साथ साथ बता दें, लोगों ने पूर्ण तरह से लॉकडाउन का समर्थन किया है। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जहां योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया था, वहीं सहारनपुर में भी नाइट कर्फ्यू के साथ साथ 15 मई तक हर रविवार को लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। और इसी के साथ ही पुलिस प्रशासन चौप्पे चौप्पे पर तैनात की गई है। और आपको बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से एसपी सिटी एसडीएम ने खुद कमान संभाली और रोड पर वो उतर पड़े, जिसके बाद उन्होंने जो लोग बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं उनका चालान काटा गया। साथ ही आपको बता दें, सहारनपुर अग्निशमन द्वारा जनपद सहारनपुर को सैनिटाइजेशन भी वहां पर किया जा रहा है। तो वहीं भदोही जनपद से खबर सामने आई है, जहां भदोही जनपद में कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सैनिटाइजेशन के कार्यों के मद्देनजर कई इलाकों का निरीक्षण किया है। उसके साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बता दें, कोरोना कर्फ्यू के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही छूट दी गई थी और वहीं कोरोना कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया और सभी दुकानें बंद पड़ी रहीं। जिला प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों के अलावा अन्य इलाकों में भी सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार किया जा रहा है, जिसके चलते रेलवे स्टेशन पर सैनिटाइजेशन कार्य का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक साथ में पहुंचे। और जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए रोजाना रात 9 बजे से 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान जरूरी सेवाओं के अलावा विवाह समारोह को छूट रहेगी। विवाह समारोह में बंद स्थानों पर 50 और खुले स्थानों पर 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। और इसके साथ ही ये कहा गया कि लोगों से ये अपील की गई कि सभी लोग मास्क का प्रयोग जरूर करें। मास्क न लगाने वालों पर प्रशासन के द्वारा बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी और आगे भी करते रहेंगे। ये अभियान जारी रहेगा। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां बहराइच में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जिले में 21 स्थानों पर क्षेत्रों में ताबड़तोड़ चालान काटे गए, तो वहीं मास्क नहीं लगाने वालों का चालान काटा गया, जिसके चलते खाकी देखते ही राहगीर भागते हुए नजर आए। और आपको बता दें कि 36 गाड़ियों का 94,500 का चालान भी काटा गया है, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल बना रहा और इसके साथ ही पुलिस को देखते ही लोग वहां से भागते हुए नजर आए। और आपको बता दें, बहराइच में जिस तरह से नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन का पालन करवाया गया, उसके साथ साथ बता दें पुलिस की अहम भूमिका रही और पुलिस चाक चौबंद सुरक्षा के बीच मौके पर तैनात दिखाई दी। जिसके साथ ही आपको बता दें कि लोगों से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि वो घर में ही बने रहें, बाहर ना निकलें। और इसके अलावा भी जब लोग सड़कों पर नजर आए तो उनके भारी मात्रा में चालान भी काटे गए हैं। बात करें सेहत की, तो अदरक चाय के स्वाद में 4 चांद लगाने के लिए जानी जाती है, पर यह अदरक कई गुणों से भरपूर होती है, जिसका नियमित मात्रा में सेवन करना सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। क्या क्या छुपा है अदरक के अंदर, देखिए इस रिपोर्ट में। इतिहास सदियों पुराना है। भारत और चीन में अदरक को एक मसाले और औषधि के रूप में उपजाया और इस्तेमाल किया जाता था। दोनों देशों के शुरुआती चिकित्सा ग्रंथों में ताजे और सुखाए गए दोनों रूप में इस मसाले के औषधि इस्तेमाल का विस्तार से वर्णन किया गया है। चीनी ग्रंथों में अदरक को पेट की समस्याओं, मतली, दस्त, हैजा, दांत दर्द और गठिया के उपचार के लिए एक औषधि के रूप में बताया गया है। चीन के जड़ी बूटी विशेषज्ञ इस बूटी का इस्तेमाल सर्दी, खांसी सहित तमाम श्वास संबंधी बीमारियों के उपचार में भी करते हैं। तो वहीं 5वीं सदी में चीनी नाविक लंबी समुद्री यात्राओं में स्कर्वी के इलाज के लिए अदरक में मौजूद विटामिन सी के तत्वों का इस्तेमाल करते थे। बात जब भारत की करें तो भारत में भी अदरक को गुणों की खान बताया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बूटियों में से एक है अदरक। आयुर्वेदिक चिकित्सक इसको एक शक्तिशाली पाचक के रूप में लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये पाचक अग्नि को भड़काता है और भूख बढ़ाती है।
इसके पोषक तत्व शरीर के सभी हिस्सों तक आसानी से पहुंच पाते हैं और आयुर्वेद में अदरक को जोड़ों के दर्द, मतली और गति के कारण होने वाली परेशानी के उपचार में भी इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक शोधों में अदरक को कई प्रकार के कैंसर में भी एक लाभदायक औषधि के रूप में देखा जा रहा है। मिशिगन यूनिवर्सिटी कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर के एक अध्ययन में पाया गया है कि अदरक न सिर्फ ओवरी कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट किया, बल्कि उन्हें कीमोथेरेपी से प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने से भी रोका, जो कि ओवरी के कैंसर में एक आम समस्या होती है। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने ओवरी कैंसर कोशिकाओं पर अदरक पाउडर और पानी का एक लेप लगाया। हर परीक्षण में पाया गया कि अदरक के मिश्रण के संपर्क में आने पर कैंसर की कोशिकाएं नष्ट हो गईं और हर कोशिकाओं ने या तो आत्महत्या कर ली, जिसे एपोप्टोसिस कहा जाता है, या उन्होंने एक दूसरे पर ही हमला कर दिया, जिसे ऑटोफैगी कहा जाता है। इतना ही नहीं, अदरक को स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कोलोन कैंसर के इलाज में भी बहुत लाभदायक पाया गया है। शुगर जैसी बीमारी जो लोगों में आमतौर पर पाई जाने लगी है, उसे दूर रखने के लिए भी अदरक कारगर साबित हो सकती है। अदरक के उपचारात्मक गुण हृदय को भी मजबूत बनाते हैं। इस जड़ी बूटी के तत्व कोलेस्ट्रॉल को कम करने, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और रक्त प्रवाह में सुधार लाने, साथ ही अवरुद्ध आर्टरियों तथा रक्त के थक्कों से बचाव करने में भी काम करते हैं। ये सारी चीजें हृदयाघात यानी हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम को कम कर देती हैं। तो जाना आपने अदरक कितनी लाभकारी है? स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज।